कहानी की शुरुआत लखनऊ में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से होती है। घर की बड़ी बहू कमलेश किचन में खाना बना रही होती है, जबकि उसकी छोटी बेटी पिंकी बाहर खेल रही होती है। तभी अचानक बाहर से शोर शराबे और चीखने की आवाज आती है। घबराई हुई पिंकी दौड़कर अपनी मां के पास आती है और बताती है कि उसके चाचा को बाहर कुछ लोग मार रहे हैं। ये सुनते ही कमलेश गुस्से में बाहर दौड़ती है और अपने देवर अरुण को गुंडों से बचाने के लिए उनसे भिड़ जाती है। वो इतनी जोरदार लड़ाई करती है कि खुद अरुण भी हैरान रह जाता है। काफी देर तक ये झगड़ा चलता है। तभी वहां अरुण के पिता सुकुमार भ्रमर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। घर लौटने के बाद सुकुमार दोनों को डांटते हैं और खासकर कमलेश से कहते हैं कि बिना सच्चाई जाने किसी पर हाथ उठाना गलत है। लेकिन कमलेश अपने फैसले पर अड़ी रहती है और कहती है कि उसका देवर कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसके बाद कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि कमलेश का पति विनय बैंक में काम करता है और वो कमलेश से बहुत प्यार करता है। हालांकि कमलेश के मन में एक कमी है, उसे बेटे की चाह है, जबकि उसकी सिर्फ एक बेटी है। लेकिन विनय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलेश अरुण को ही बेटे की तरह मानती है। परिवार में उसकी दादी सास भी हैं जो बहुत कम बोलती हैं। एक दिन पूरा परिवार लड़की देखने जाता है। कमलेश बहुत खुश होती है और सोचती है कि आने वाली बहू उसके जैसी होगी। वहां पहुंचने पर लड़की पूजा सभी को बहुत पसंद आती है। वो पढ़ी लिखी है और इंग्लिश में गाना भी गाती है। लेकिन कमलेश को उसका पहनावा और आधुनिक सोच पसंद नहीं आती। जब उससे पूछा जाता है तो वो बस इतना पूछती है कि क्या उसके सारे कपड़े ऐसे ही हैं। बाद में अरुण बार बार कमलेश से शादी के लिए हाँ करने की विनती करता है, क्योंकि उसे पूजा बहुत पसंद आ चुकी है। आखिरकार कमलेश मान जाती है और दोनों की सगाई भी हो जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर कमलेश को ये बात परेशान करती रहती है कि पूजा उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है और शायद घर में उसकी अहमियत उससे ज्यादा हो जाएगी।